क्या आप कभी रात के बीच में उठते हैं, बिना हिले, बिना बोले, जैसे कोई अनजानी शक्ति आपके सीने पर दबाव डाल रही हो? थाईलैंड में इस टेरिफाइंग फेनोमेनन का एक नाम है फी-एम, और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक स्लीप पैरालिसिस नहीं, बल्कि एक आत्मा का डरावना साया है जिसका मकसद कुछ और ही है। आज रात चलिए जानते हैं फी-एम के पीछे की कहानी और वो डरावना सच जो कई लोगों को रातों में सताता है। थाईलैंड के फोकलोर के मुताबिक फी-एम एक मैलेवोलेंट स्पिरिट है जो सोते हुए शिकार ढूंढता है। दूसरे गोस्ट्स की तरह ये सिर्फ किसी जगह को हॉन्ट नहीं करता, बल्कि ये सीधा इंसान के शरीर को टारगेट करता है। कहते हैं ये भूत सोते वक्त इंसान के सीने पर बैठ जाता है, जैसे उससे एक बड़ी वेट दबा रही हो। विक्टिम्स ये फील करते हैं कि उनको ना तो हिलने दिया जा रहा है, ना बोलने और ना ही सांस लेने। एम शब्द का मतलब होता है टू कवर या आच्छादित करना, जो उस बेबसी को डिस्क्राइब करता है जो शिकार महसूस करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है या ये पैरानॉर्मल विजिट है? थाईलैंड में कई लोग मानते हैं कि ये एक आत्मा है जो उन्हें सताने आई है। ये कहानी कई सालों पुरानी है, डीपली रूटेड इन थाई स्पिरिचुअलिटी। कहते हैं कि फी-एम उन लोगों को ज्यादा टारगेट करता है जो असुरक्षित होते हैं, जो गिल्ट से भरे होते हैं, जिनमें आध्यात्मिक सुरक्षा की कमी होती है, या जो सोते वक्त असुरक्षित पोजीशन में होते हैं, जैसे उनकी पीठ के बल लेटना। एक और बिलीफ ये है कि ये एक रेस्टलेस स्पिरिट होती है जो किसी हिंसक मौत का शिकार बनी होती है या जिसकी लाइफ में ज्यादा हेट्रेड था। ये स्पिरिट अपनी अनरिजॉल्व्ड हेट्रेड और दर्द लेके रातों में लोगों के सपनों और नींद में घुस जाती है। नॉर्दर्न थाईलैंड के एक छोटे से गांव की एक फेमस स्टोरी काफी लोग सुनते हैं। सोमसक नाम का एक जवान लड़का राइस फील्ड्स में काम करते करते थक गया था। उस रात वो गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटे बाद उसने फील किया कि उसके सीने पर एक असहनीय वजन है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। तभी उसने उससे देखा एक छायादार औरत, जिसका चेहरा उसके लंबे, घने और उलझे बालों से ढाका हुआ था। सोमसक चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके लिप से आवाज नहीं निकली। उस छायादार आकृति के ठंडे हाथ उसके गले तक आ गए। सोमसक ने अंदर ही अंदर बुद्धा का नाम लिया। जैसे ही उसने ये किया, वो आत्मा गायब हो गई और सोमसक ने अपनी जान छूटी महसूस की। ये एक्सपीरियंस उसके लिए ट्रॉमेटिक था। उसके बाद उसने एक मंक के पास जाके क्लेंजिंग रिचुअल करवाया, जो उससे इस भूत से बचने में मदद करे। अब स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक कंडीशन है जो स्लीप पैरालिसिस कहलाती है, जब आपका मन जग जाता है लेकिन बॉडी अभी भी सो रही होती है, तो आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं, जैसे छायादार आकृति देखना या दम घुटना फील करना। लेकिन लोगों के लिए जिन्होंने फी-एम एक्सपीरियंस किया है, साइंस हमेशा कंफर्ट नहीं देता। जब एक ही घर के दो लोग एक ही गोस्ट को देखते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? और जो कल्चरल रेमेडीज काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? आधुनिक दुनिया में फी-एम की स्टोरीज सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है, जहां लोग अपने डरते हुए सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये लेजेंड हॉरर फिल्म्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के लिए इंस्पिरेशन बन गया है, जो इसकी कहानी को जिंदा रखता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चाहे आप सुपरनैचुरल में विश्वास करते हो या नहीं, फी-एम का डर उन लोगों के लिए बिल्कुल असली है जो इसे गुजरते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या फी-एम सिर्फ एक स्लीप डिसऑर्डर है या एक शैतानी आत्मा है जो रातों में शिकार ढूंढती है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और शायद आज रात अपनी पीठ के बल सोने से बचें।